ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 12,060 आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होंगी। परीक्षा के लिए प्रदेश में 6,787 केन्द्र बनाए गए। रायगढ़ के तहसील कोर्ट में वकीलों और कर्मचारियों के बीच हुई मारपीट, कर्मचारियों ने दर्ज कराई एफआईआर, वकील भी थाने पहुंचे। और बीजापुर जिले में माओवादियों ने एक इंजीनियर का किया अपहरण। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन शहरी के तहत 12,060 आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। यह स्वीकृति मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में दी गई। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों ने योजना के तहत पहले आवास बुक कराए हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटित किया जाए। बैठक में बताया गया कि प्रत्येक आवास की लागत 3,05,000 रूपये होगी। इसी तरह 374 करोड़ 93 लाख की लागत से प्रदेश में 12,060 आवासों का निर्माण कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से और 12वीं की परीक्षा 2 मार्च से आयोजित की जाएंगी। बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार प्रदेश में 6,787 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल की मुख्य परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। गौरतलब है कि प्रदेश में मंडल से मान्यता प्राप्त 6,787 स्कूल संचालित हैं जिन्हें परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। नियमित विद्यार्थी जिस स्कूल में अध्ययनरत हैं वे उसी स्कूल में परीक्षा देंगे। वहीं स्वाध्यायी छात्रों ने जिस स्कूल से अपना परीक्षा फॉर्म अग्रेषित करवाया है वे उसी स्कूल में परीक्षा में शामिल होंगे। राज्य में कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन के बाद विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में आई गिरावट में सुधार के लिए अकादमिक निरीक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी। राज्य स्तर से लेकर संकुल स्तर तक इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इस संबंध में कल समग्र शिक्षा की ओर से वेबिनार आयोजित कर अकादमिक निरीक्षण के तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। अकादमिक मॉनिटरिंग के लिए 26 बिंदुओं का निर्धारण किया गया है जिसे 100 अंकों में बांटा गया है। इसके साथ ही अकादमिक निरीक्षण सिस्टम के क्रियान्वयन के लिए चेकलिस्ट और समय सीमा भी निर्धारित की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने सभी प्रतिभागियों को कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों द्वारा बच्चों की पढ़ाई निरंतर जारी रखने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए निरीक्षण में सभी बिंदुओं पर सही जानकारी भरे जाने पर जोर दिया। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में स्वैच्छिक स्थानांतरण चाहने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन एनआईसी द्वारा निर्मित वेबसाइट के माध्यम से किए जा सकेंगे। इसके बाद यदि वे चाहें तो इस आवेदन को प्रिंट करके कागज पर भी प्रेषित कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन नहीं किए जाने की स्थिति में केवल कागज पर किए गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रशासनिक स्थानांतरण की एंट्री संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा एनआईसी की वेबसाइट पर की जाएगी और उससे निकाले गए प्रिंट को ही फाइल में लगाकर प्रेषित किया जाएगा। बिना वेबसाइट में एंट्री किए कोई प्रशासनिक स्थानांतरण भी नहीं किया जाएगा। स्थानांतरण आदेश भी एनआईसी की वेबसाइट के माध्यम से ही जारी होंगे। संबंधित कर्मचारियों की कार्यमुक्ति और नए स्थान पर ज्वाइनिंग भी एनआईसी की वेबसाइट के माध्यम से ही की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में हिन्दी माध्यम के स्कूलों को बंद किया जा रहा है जिससे छात्रों का भविष्य अधर में है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के विस्तार के लिए प्रदेश में नए विद्यालय खोले जाने चाहिए लेकिन इसे लेकर राज्य सरकार की कोई तैयारी नहीं है। श्री कौशिक ने कहा कि वर्ष 2003 में प्रदेश में कुल 21,082 स्कूल संचालित थे जिसे भाजपा शासन के दौरान वर्ष 2018 तक बढ़ाकर 60,726 कर दिया गया था। लेकिन प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से नए स्कूल खोलने के बजाय पुराने स्कूल भवन में ही स्वामी आत्मानंद विद्यालय शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया
कि उन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य की चिंता राज्य की कांग्रेस सरकार को नहीं है। श्री कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार को स्वामी आत्मानंद स्कूल के संचालन के लिए नए भवनों का निर्माण करना चाहिए ताकि अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है और पॉजिटिविटी दर गिरकर 3% से नीचे आ गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1008 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 7 लोगों की मौत हुई। वर्तमान में 9,897 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 3,65,16,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,06,84,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 1,55,20,000 से अधिक लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ। सुनिए लोकवाणी की 26वीं कड़ी 13 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार माननीय मुख्यमंत्री सुगम उद्योग, व्यापार, उन्नत कारोबार विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, FM रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर। जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कल भूमकाल स्मृति दिवस के अवसर पर राजभवन में वीर गुंडाधुर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वीर गुंडाधुर ने समाज में अनेक कार्यों से जागरूकता लाई। वे अदम्य साहस के प्रतीक हैं और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 1910 में जननायक वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में बस्तर में हुए भूमकाल विद्रोह में आदिवासियों ने अंग्रेजों का जमकर मुकाबला किया। वहीं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कल दंतेवाड़ा जिले के ग्राम पंचायत गढ़मीरी में भूमकाल के महानायकों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने सर्व आदिवासी समाज द्वारा आयोजित क्रांतिकारी शहीद वीर कवासी रोडा पेडा के बलिदान का स्मरण किया। श्री लखमा ने कहा कि भूमकाल आंदोलन के दौरान अब तक शासकीय रिकॉर्ड में 51 शहीदों के नामों का पता चला है। राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने मुलाकात कर उन्हें मीसा बंदियों को दी जाने वाली सम्मान निधि के संबंध में हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने मीसा बंदियों की सम्मान निधि को पूर्ववत जारी रखने का फैसला दिया है और राज्य सरकार को इस संबंध में आदेशित किया है। श्री उपासने ने राज्यपाल से इस निर्णय का यथावत पालन कराने के लिए राज्य शासन को आदेशित करने का आग्रह किया। बीजापुर जिले के बेदरे थाना क्षेत्र में माओवादियों ने एक इंजीनियर का अपहरण कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज शुक्ला ने बताया कि इंद्रावती नदी में पुल निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें काम करने वाले इंजीनियर को माओवादियों ने अगवा कर लिया है। उन्होंने बताया कि जवानों और माओवादियों के बीच फायरिंग होने की भी सूचना मिली है। रायगढ़ के तहसील कोर्ट में वकीलों और कर्मचारियों के बीच मारपीट होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद अधिकारी कर्मचारी काम बंद कर कलेक्टोरेट के बाहर निकल गए और कुछ देर बाद जिले भर में काम बंद करने का ऐलान करते हुए दफ्तरों में ताले लगाकर धरने पर बैठ गए। वहीं वकीलों ने भी अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच अधिकारी कर्मचारियों ने चक्रधर नगर थाने में 3 वकीलों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की। कुछ देर बाद वकील भी नारेबाजी करते हुए एफआईआर दर्ज कराने थाना पहुंचे। समाचार लिखे जाने तक थाने में ही धरना प्रदर्शन जारी है। सुरक्षा को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इस मामले में अपर कलेक्टर आरए कुरुवंशी ने कहा कि मामले की जानकारी लेकर दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोरिया जिले के बोरतलाव पुलिस थाना और आईटीबीपी 38वीं वाहिनी की ओर से ग्राम मंगीखुटा में सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसके तहत स्कूली बच्चों को स्कूल बैग, कॉपी किताब सहित लेखन सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही ग्रामीणों को कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत साइबर क्राइम, एटीएम फ्रॉड, गुड टच, बैड टच और मोबाइल टावर के नाम से होने वाले फ्रॉड की जानकारी देकर सतर्क रहने की सलाह दी गई। वहीं नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे निजात अभियान के संबंध में भी लोगों को जानकारी दी गई। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में।
महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ कार्यालय बिलासपुर में सहायक ग्रंथपाल और शीघ्र लेखक अंग्रेजी के पद पर भर्ती के लिए लिखित तथा कौशल परीक्षा 27 फरवरी को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक इसी माह प्रदेश के 8 जिलों में निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स के इम्पैनलमेंट के लिए 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी से केवाईसी अपडेट करने का झांसा देकर करीब 1,90,000 रूपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। रायपुर की माना पुलिस मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच कर रही है। और दुर्ग पुलिस ने करीब 2 महीने पहले इंजीनियर शिवांग चंद्राकर की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 12,060 आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होंगी। परीक्षा के लिए प्रदेश में 6,787 केन्द्र बनाए गए। रायगढ़ के तहसील कोर्ट में वकीलों और कर्मचारियों के बीच हुई मारपीट, कर्मचारियों ने दर्ज कराई एफआईआर, वकील भी थाने पहुंचे। और बीजापुर जिले में माओवादियों ने एक इंजीनियर का किया अपहरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।